जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में भीषणतम कष्ट का दौर चल रहा हो, आपके यहाँ धन का अभाव चल रहा हो, घर में रोग व्याधि बाधाएं घेरी हो, कोई कार्य बन न रहा हो, ऐसे समयों में गुरुवार की पूजा में साईं बाबा के सम्मुख 4 उपाय आप जरूर करिएगा। आपके जीवन में कभी दुख दरिद्रता निर्धनता आएगी नहीं, साथ ही साथ आपके 7 पुश्तों के जीवन में भी दुख दरिद्रता निर्धनता कभी आएगी नहीं, क्योंकि इस कलयुग में गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है जिसको अगर आपने साध लिया तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि गुरुवार की जो पूजा होती है यह गुरु की पूजा होती है, और गुरुवार चूंकि हमारे साईं का दिन है, साईं एक सदगुरु हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि बाबा के 11 वचन में जो 2 लाइन आती है, आप इसको जान लीजिए कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि मेरा शरीर भले ही समाधि में चला जाएगा, लेकिन जब भी आप पुकारोगे हम दौड़े आएंगे, बस सच्ची श्रद्धा और सबरी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हम उपाय लेकर के आए हैं, इस कलयुग में एकमात्र ऐसे सद्गुरु साईनाथ हैं जो आपके समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरी करने के साथ साथ आपकी आराधना प्रार्थना सुनते हैं, साक्षात आपकी मदद करते हैं किसी ना किसी रूप में। आपने ऐसा सुना होगा कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि हम ऐसे गए तो मुझे कोई एक बाबा के रूप में सहयोग किया, कहीं गए तो कोई किसी के रूप में सहयोग किया। तो ये क्या है? ये बाबा की एक अनुभूति है। जो बाबा का 2 लाइन हमने सुना है ना, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, ये 11 वचन जो है उसके अंतर्गत ये जो 2 लाइनें आती हैं, ये वही अनुभूति आपको होती है, और निश्चित रूप से साक्षात बाबा किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि गुरुवार की पूजा में क्या क्या उपाय, जो हम 4 चीज आपको बता रहे हैं, वो क्या करना है, पूजा कैसे करनी है। देखिए, गुरुवार गुरु का दिन होता है, और गुरु का जो प्रतीक कलर होता है, रंग होता है, वह पीला होता है। गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करिए, जैसे ये देखिए मैंने धारण किया है, ऐसे ही पीला वस्त्र धारण करिए। अगर पीला वस्त्र आपके पास ऐसा नहीं है तो आपके पास अगर पीला गमछा है तो कंधे पर रख लें पूजा के समय। लेकिन कैसे करना है? सबसे पहले आप गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है, इस समय पर प्राणदायिनी शक्ति पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे समयों में समस्त देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो इस समय आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के नहा धो करके साफ स्वच्छ पीला वस्त्र धारण करना है, और उसके बाद बाबा की 2 सबसे बड़ी जो 9 रत्नों में से 2 बाबा के 2 रत्न हैं, मतलब श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सबरी के साथ आपको बाबा के सम्मुख बैठना है। तो क्या क्या लेना है गुरुवार की पूजा में? सबसे पहले तो आप जान लें, एक घी का दीप ले लीजिएगा, एक धूप बत्ती ले लीजिएगा, और भोग लगाने के लिए बाबा के सम्मुख सीजनल फल, पीला फल, केला है, आम है, संतरा है, या कोई पीला, और पीला लड्डू भी ले सकते हैं, मोतीचूर का लड्डू या कोई भी पीले कलर का मिष्ठान आप भोग लगाने के लिए लेंगे। 1 लोटा जल वहाँ रख लेंगे, और उसके बाद अब आप बाबा के सम्मुख क्या करेंगे? जो डेली की पूजा आप करते हैं वह डेली की पूजा आप करेंगे, और उसके बाद बाबा को भोग लगाएंगे। तो प्रथम चीज आप एक चीज जानिए, जो 4 चीजें मैंने बताया है कि पूजा में क्या करना है। प्रथम आप बाबा को भोग लगाएंगे। अब 3 चीजें बची हैं, उसको भी बताएंगे। तो प्रथम हो गया, भोग लगा दिया बाबा को। उसके बाद जो डेली की पूजा होती है, घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, और बाबा को पीला पुष्प, सबसे पहले जो मन में आपके संकल्प है, जो बाबा से मांगना चाहते हैं, जो कष्ट बाधाएं दूर करना चाहते हैं, वो बाबा से बोल करके पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद
जो डेली की पूजा करते हैं, साई चालीसा, साई बावनी, 11 वचन, आरती, वो सब आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब दूसरा चीज जानिए। प्रथम भोग बताया था, दूसरा आ गया मंत्र जप। देखिए लिखा है, कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जब इतना चीज आप कर लीजिए, डेली की पूजा कर लिया, बाबा को भोग लगा दिया, धूप बत्ती और घी का दीप जला दिया, अब आपने मंत्र जप कर लिया। मंत्र जप जो सबसे इजी मंत्र आपको लगे, जिसमें कोई प्रकार की बाधा ना लगे कि मतलब हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे या ऐसा, जैसे ओम साई राम ही आप करिए, ओम श्री साई नाथाय नमः ही करिए, या ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात् वो करिए, या बाबा का जो 108 नाम है वो नाम भी आप स्मरण कर सकते हैं। तो इस नामों में से कोई एक नाम भी स्मरण भी कर सकते हैं 108 बार। तो 108 बार मतलब एक माला कम से कम आप जप करिए मंत्र का। उसके बाद अब देखिए, फिर आता है कि जब आप बाबा की सभी पूजाएं कर लें तो जो आपने भोग लगाया है वह भोग पूरे घर परिवार को वितरित करिए। अब तीसरा चीज आप जानिए, पहला हो गया भोग, दूसरा हो गया मंत्र जप, तीसरा आप जानिए दान। दान कैसा, आप अन्न दान। साईं सच्चरित्र में भी बताया गया, अन्न को ब्रह्ममय कोश कहा गया है। अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान है, अन्न दानम सर्वदानम प्रधानम। अन्न का दान महादान कहा गया है। सभी दानों में सबसे प्रधान दान है अन्न का दान, और अन्न दान उदर का पोषण करती है, और अन्न दान आपका मानसिक संतुलन बनाती है, आपके ग्रह बाधा दूर करती है, आपके समस्त प्रकार की दुख दरिद्रता निर्धनता को दूर करती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आप अन्न का दान करते हो किसी को, और वह निवाला जो खाता है आपके दिए हुए अन्न का, तो जो शरीर में जाता है, हमारे शरीर में 9 प्रकार के ग्रह हैं, हमारे शरीर में भगवान का भी वास है। तो किसी भी व्यक्ति को जब अन्न का दान कराते हैं तो उसकी आत्मा से एक ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव ऊर्जा, और वह आपके समस्त रूपों में, समस्त भूतों में आपका कल्याण करने लगती है। इसको करने से साईं ने स्वयं, इसीलिए शिरडी आप जाते होंगे तो शिरडी में देखा होगा एशिया का सबसे बड़ा वहाँ भोजनालय जो प्रसादालय बनाया गया है बाबा का। बहुत नामिनल पैसे में वहाँ पर भोजन कराया जाता है, बहुत नामिनल, मतलब वो उसका कोई मतलब भी नहीं, समझिए फ्री में। तो ये बाबा का देन है। बाबा, आपको याद भी होगा, साईं सच्चित आप पढ़ते होंगे, तो बाबा 4 से 5 घर भिक्षा मांग कर लाते थे, वो भी खिचड़ी बनाकर लोगों को खिला देते थे। तो गुरुवार को आप भी खिचड़ी बनाइए, अन्न का दान करिए। अब आता है वस्त्र का दान। वस्त्र का दान करने से आपके भौतिक ताप समाप्त होते हैं, आपके भौतिक कष्ट दूर होते हैं। वस्त्र कहाँ होता है? शरीर पर। और शरीर के लिए जब आप कोई चीज़ दान करते हो, इस तन के लिए, तो होता क्या है, आपकी समस्त भौतिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए अन्न दान, वस्त्र दान, ये सब दान में माना गया है। तो वस्त्र का भी दान, पीले कलर का वस्त्र किसी संत महात्मा को भी कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, और इस दिन पीले मिष्ठान, पीले फल का भी दान कर सकते हैं। तो फल का दान करने से आपको फल की प्राप्ति होती है पूजाओं की। बाबा की पूजा में अगर आपने पूरी पूजा कर ली और दान नहीं किया तो उसका फल परिपूर्ण नहीं मिलता। इसीलिए कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, आप अन्न का दान करते हैं। मतलब कोई व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन में क्या होता है, किसी भोजन कराना लोगों को, प्रभु के निमित्त, अपने गुरु के निमित्त जो व्रत किया, पूजा किया, उसके लिए लोगों को भोजन दान। तो आप क्या करिए, किसी मंदिर जाइए, साईं मंदिर, वहाँ पर जो गरीब हैं, बाबा को भोजन प्रसाद वहाँ भोग लगाने के बाद वहाँ उन लोगों को बांट सकते हैं। बाबा को वस्त्र चढ़ाइए, वो गरीबों में बांट दीजिए। अब आता है चौथा चीज। तो प्रथम भोग हो गया, दूसरा मंत्र हो गया, तीसरा दान हो गया। चौथा चीज जीव आत्माओं को अन्न खिलाना। मतलब गुरुवार के दिन अगर गौ माता को आप एक रोटी पर गुड़ रख कर खिलाते हैं तो 33 कोटि के देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। आपकी जो भी भौतिक
और आध्यात्मिक जगत की मनोकामनाएं वह पूर्ण हो जाती हैं। तो आप किसी भी, अगर गाय को खिला सकते हैं गाय को खिलाइए, नहीं कुत्ते को खिला सकते हैं, जो भी जीवात्मा है उनको अन्न खिलाइए। क्योंकि बाबा स्वयं, आप बाबा के यहाँ जाएंगे शिरडी में तो बाबा का वो जो घोड़े की समाधि आज भी बनी, जिसको बाबा ने जो है उसका कल्याण किया था, बाघ की भी समाधि अभी भी वहाँ पे बनी हुई है। बहुत सारे, तो बाबा जीवों पर भी दया करते थे, जीवों को भी खिलाया करते थे। और बाबा कहते थे मेरी पूजा जब भी करिए तो जीव आत्माओं पर भी दया करिए। तो इसीलिए चौथा चीज़, जीव आत्माओं को भी, हमारे यहाँ तो लिखा गया है कि जब आपके घर में भोजन बनता है तो भोजन का पहला जो निवाला होता है वो भगवान के लिए समर्पित होता है, दूसरा जो होता है वो आप स्वयं खाते हैं, तीसरा जो होता है वो जीवों के लिए निकालते हैं, फिर कुत्तों के लिए चाहे जीवों के लिए। तो यही चीज़ होती है कि भगवान के लिए, गौ माता के लिए निकालने के बाद स्वयं खाते हैं, फिर जीवात्माओं को दान करते हैं। तो ये ऐसा भोजन सदैव प्रसाद के रूप में होता है। और ऐसा भोजन जिस घर में लोग करते हैं वह घर सदैव प्रसन्नचित्त होता है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है और वह परिवार सदैव समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, आज हमारे एक ऐसे ही बहुत ही अच्छे भक्त जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके परिवार में एक संतान की प्राप्ति हुई है, जिनके लिए मैंने यज्ञाजन हवन किया था। और उनके एक बेटी की शादी में भी दिक्कत आ रही थी, तो बेटी की भी शादी उनकी तय हो गई, संतान प्राप्ति और उसके बाद शादी का भी मामला। तो बहुत ही खुशी मिली, दो खुशियाँ आई हैं। यज्ञाजन हवन आप भी कराना चाहते तो इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के बीच में है, pathak.abhay015, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे लायक जो संभव है, अगर आप यज्ञाजन कराना चाहते हो तो यज्ञाजन होगा। अगर आप और कुछ समझना चाहते हैं पूजा पाठ के बारे में तो उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।